जम्मू कश्मीर के लोगों को कौमी शाहराह पर लगे जाम से मिलेगा आराम। जल्द ही आम लोगों को ट्रेन सहूलियात की जाएगी फराहम। जम्मू से कश्मीर जाने के लिए जहां 7 घंटे लगते थे, वहीं अब आप 3 से 4 घंटों में ये फासला तय कर लेंगे। 2002 में कौमी प्रोजेक्ट बने उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक का प्रोजेक्ट आज 22 साल बाद मुकम्मल हो रहा। संगलदान रियासी ट्रैक पर इलेक्ट्रिक ट्रेन के कामयाब ट्रायल के बाद आखिर कब से इस रास्ते पर लोगों को सहूलियात फराहम की जाएगी? क्या है ये पूरी खबर? ट्रेन कहां से कहां तक के लिए चलेगी? कब ये प्रोजेक्ट पूरा मुकम्मल होगा? और दुनिया के सबसे बड़े रेल पुल को बनाने के लिए कितनी कीमत लगी? चलिए तफसील से जानते हैं। जम्मू से कश्मीर ये रास्ता जितना कम है, उतनी ही परेशानी लोगों को इस रास्ते पर सफर तय करने के लिए उठानी पड़ती है। अब जैसे ही हर मौसम में ही चाहे आम लोग हो या फिर सयाह, सभी की भीड़ कश्मीर में उमड़ी रहती है। पर इसी बीच कई लोग, खास करके सयाह, आसमान छूती हवाई जहाज की टिकटों के दामों की परेशानी या फिर कौमी शाहराह के बंद होने या उस पर जाम लगने की परेशानी से जरूर जूझते हैं, जिसके चलते कई लोग अपने प्रोग्राम्स को कैंसिल भी कर दिया करते हैं। पर इस बीच सभी लोगों के लिए एक बेहद ही खुशी की खबर आई है कि USBRL प्रोजेक्ट यानी उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट अब अपने आखिरी मुकाम में है और जल्द ही कश्मीर तक रेल से सफर तय किया जाएगा। आपको बताएं तो गुज़िश्ता रोज में संगलदान से रियासी तक के लिए एक मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन का ट्रायल रन करवाया गया, जो कि कामयाब रहा। संगलदान से रियासी का 46 किलोमीटर का रूट भी USBRL प्रोजेक्ट में ही आता है। आपको बता दें तो गुज़िश्ता रोज में संगलदान से रियासी जा रही ट्रेन ने कुल 9 टनल क्रॉस किए, जिनकी मिली हुई लंबाई 40.787 किलोमीटर की थी और सबसे लंबी टनल यानी T44 लंबाई 11.13 किलोमीटर भी इसमें शामिल थी। बता दें तो कल की ट्रेन पहली ऐसी ट्रेन बनी है जिसने रियासी जिले के डुग्गा और बक्कल स्टेशन के चनाब रेल ब्रिज को क्रॉस किया है। बात चनाब रेल ब्रिज की करें तो ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है, जो दरियाए चनाब से 1178 फीट ऊपर है। 1.3 किलोमीटर पर मुहित ये पुल कटरा से बनिहाल तक 111 किलोमीटर तवील हिस्से का एक अहम हिस्सा बनता है, जो 21,653 करोड़ रुपए के USBRL प्रोजेक्ट का अटूट हिस्सा है। नॉर्दर्न रेलवे के अफसरान के मुताबिक इसको बनाने की कीमत 1,486 करोड़ रुपए की है। इसकी शुरुआती तामीर 2002 में हुई थी। आर्क को 2021 में मुकम्मल किया गया। वहीं पुल की तामीर पूरी तरह से अगस्त 2022 में हुई थी। इससे 266 किलोमीटर फी घंटे की तेजी से हवा को देखते हुए, भूचाल को देखते हुए और खित्ते में सख्त मौसमी हालातों को देखते हुए बनाया गया है। इसकी आर्क का डिजाइन पुल का मरकजी महराब के दोरनाया 460 मीटर है और ये खामदार है। आर्क को स्टील से बनाया गया है, जो पुल की एक साख्ती खसूसियत है। पुल 17 स्पैन पर मुश्तमल है और उसकी कॉर्डल लाइफ 120 साल की है। ये 266 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, जबकि ट्रेनें उसे 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से अबूर कर सकती हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि एक बार काम करने के बाद ये पुल जम्मू और श्रीनगर के दरमियान तेज रफ्तार वंदे भारत मेट्रो ट्रेनों के गुजरने में सहूलियात फराहम करेगा, जहां कौमी शाहराह से जाने से आम लोगों को 6 से 7 घंटे का सफर तय करना पड़ता है। वहीं ट्रेन से ये सफर सिर्फ और सिर्फ 3.5 घंटों में तय कर लिया जाएगा। फिलहाल ट्रेनें कन्याकुमारी से कटरा तक और बारामुल्ला से संगलदान तक चलती हैं। USBRL प्रोजेक्ट में शामिल 17 किलोमीटर रियासी कटरा सेक्शन फिलहाल एक वाहिद सेक्शन है जो मुकम्मल नहीं हुआ है और इस साल के आखिर तक ये सेक्शन भी मुकम्मल हो जाएगा। बता दें तो 2002 में उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट को UPA की हुकूमत में कौमी प्रोजेक्ट करार दिया गया था और 22 साल बाद ये मुकम्मल होने जा रहा है। इससे पहले इस प्रोजेक्ट में आने वाले 118 किलोमीटर काजीगुंड बारामुल्ला सेक्शन का अक्टूबर 2009 में इफ्तिताह किया गया। इसी तरह से 18 किलोमीटर लंबे बानिहाल काजीगुंड सेक्शन को जून 2013 में इनॉग्रेट किया गया। वहीं जुलाई 2014 में उधमपुर कटरा सेक्शन की इफ्तिताही रस्म हुई थी। इसी साल फरवरी माह में वजीर आजम की जानिब से बनिहाल संगलदान सेक्शन की इफ्तिताह की गई और पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को वादी कश्मीर में हरी झंडी दिखाई गई। वहीं जून महीने के आखिर तक बारामुल्ला से रियासी तक रेल सहूलियात शुरू होने की तवक्का है। इस हवाले से मरकजी रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि संगलदान से रियासी तक ट्रायल रन, जिसमें चनाब पुल को पार करना शामिल था, वो पूरी तरह से कामयाबी के साथ हो गया। एक अहदेदार ने इस हवाले से बयान देते हुए कहा कि कुछ और इम्तिहानों के बाद चनाब पुल को सभी ट्रेनों की सहूलियात के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे कि लोगों और सामान की आसान आमदोरफ्त के चलते समाजी मेलजोल को बढ़ावा मिलेगा और खित्ते में सियाहत और कारोबार में भी इजाफा होगा।
उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को मतबदल और काबिल एतमाद नकलो हमल फराहम करने के लिए मंसूबे से इंडियन रेलवे ने पूरी कामयाबी के साथ 272 किलोमीटर लंबी रेल लाइन डाली है, जो कि उधमपुर से वादी कश्मीर को जोड़ती हुई बारामूला तक USBRL प्रोजेक्ट के तहत आती है। USBR प्रोजेक्ट में कुल 38 टनल हैं, जिनकी इकट्ठी लंबाई 119 किलोमीटर है और इसमें T49 टनल भी शामिल है, जो कि 12.75 किलोमीटर की होने के साथ साथ मुल्क की सबसे बड़ी नकलो हमल वाली टनल है। इसमें 927 पुल शामिल हैं, जिसमें मशहूर 359 मीटर की हाइट वाला चनाब पुल भी शामिल है। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए काम जारी है। बताया जा रहा है कि इस साल की आखिर तक इस प्रोजेक्ट की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। फिलहाल के नए बनाए पुल पर कुछ और इम्तिहानों के बाद लगातार की नकलो हमल शुरू कर दी जाएगी। बहरहाल ये ट्रेन पूरी तरह से आम लोगों के सफर में आसानी के लिए ही बनाई जा रही है, जिससे कि लोगों को पेश आ रही परेशानियां, चाहे वो महंगी हवाई जहाज की टिकटें को लेकर हो या कौमी शाहरा पर आमदोरफ्त बंद को लेकर हो, इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए ट्रेन की सहूलियात लाई जा रही है, जिससे कि सयाहत और कारोबार को भी फरोग मिल सके। आपकी इस हवाले से क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।